बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। आज 1 जनवरी 2021 है। हम आवाम हुकूमत से इस साल भी मुतालबा करेंगे कि मदीना की रियासत किधर है, जिसके नारे और जिसके दावे आप करते हैं। 2020 में भी हम यही सवाल करते रहे, 2019 में भी हमने यही सवाल किए और यहाँ तक कि 2018 में भी आवाम जो है हुकूमत बनने के बाद फौरी मुतालबा करती थी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जो है उससे समझाने की कोशिश करूँगा, चीज़ दिखाऊँगा कि क्या हम बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी शहरी मदीना की रियासत डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं करते। यानी जो आवाम के तौर पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम उसको रत्ती बराबर भी अदा करने के हक़ में नहीं, ना ही हम इतना कष्ट करते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर सकें। लेकिन हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठाना, रियासत के ऊपर जनाब तनकीद करना, इदारों के ऊपर तनकीद करना, वो हमारा फ़र्ज़ है और यकीनन करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपने गिरबान में भी तो देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं। इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और निस्फ़ ईमान एक छोटी चीज़ नहीं, 50% यानी निस्फ़ ईमान सिर्फ सफाई है। और हमारी सफाई की सूरत हाल क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं इस वक्त करीम ब्लॉक लाहौर इकबाल टाउन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे सफाई की सूरत हाल जो कि हमारे अपने हाथ में है, हम आवाम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको जो है वो अपने हाथों से सेट कर सकते हैं चीज़ों को। हमारे घरों में क्या सूरत हाल होती है, सड़कों पे क्या सूरत हाल होती है, आप अपने इर्द गिर्द जाके देख सकते हैं। पार्क के अंदर, बाज़ार के अंदर, सड़कों में, गलियों में, मोहल्लों में हुकूमत की ज़िम्मेदारी जो है उस पर हम इसके बाद बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो आप ये देखें ज़रा, ये पार्क के अंदर की सूरत हाल है कि ये किस तरह से गंदगी आवाम ने गिराई हुई है। ये देखें ज़रा, पार्क के बाहर देखें, ये पार्क के अंदर जो सूरत हाल है, यहाँ पे यकीनन कोई हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने बैठ के यहाँ पे क़ज़ाए हाजत की है। फिर उसके अलावा ये देखें ज़रा बाहर की सूरत हाल किस तरह से है कि मतलब ये हमारी हालत है। हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, हम पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन ये सारी जो ज़िम्मेदारी हमारी ज़ाती तौर पे बनती है कि हम इन चीज़ों का ख्याल करें। हम दुनिया की मिसालें देते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे है, इंग्लैंड में ऐसे है, अमेरिका में ऐसे है, सफाई होती है, लोग इस तरह से होते हैं। हम ख़ुद से ये सवाल क्यों नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी शहरी। हुकूमत से तो हमारे मुतालबे बहुत सारे रहते हैं कि जनाब ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, हुकूमत को इदारे जो हैं वो बनाने चाहिए और इदारे मौजूद भी हैं जो सफाई भी करते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि इदारों में कितने लोग होंगे, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख बंदा भी हो तो 22 करोड़ आवाम जो गंदगी फैलाती है जगह जगह पे, हर तरफ। ये आप देख सकते हैं पार्क के अंदर, इनको कितने लोग साफ़ करेंगे। यानी गंद फैलाने वाले जो हैं वो 22 करोड़ हैं और उसको साफ़ करने वाले बमुश्किल 50,000 या लाख होंगे। और उनको रखने के लिए भी आपको उसको पैसे देने होंगे, तनख्वाह देना होगी, अरबों रुपये आप उनको सालाना देते हैं। तो बजाय ये कि हम अपनी ये ज़िम्मेदारी छोटी मोटी जो है इसको पूरा करें, हम आवाम जो हैं हुकूमत पे उंगलियां उठाते हैं जी मदीना की रियासत किधर है, टोंट मारते हैं, हम जुगते करते हैं, तंज करते हैं, कहाँ है जी मदीना की रियासत। ये देखें जी, ये मदीना की रियासत है। ये मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया है और ये अभी एक छोटा सा हिस्सा है, मुश्किल ये 2 से 3 मरले का, कि जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें कितना बड़ा पार्क है और इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या सूरत हाल होगी। हालांकि पार्क वो जगह होती है जहाँ पे आवाम आती है कि जी फ्रेश एयर मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। अभी बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पर जो सूरत हाल है वो सारी इससे अलग है और ये पार्क की सूरत हाल आप देख लें। लेकिन आवाम में आपको बहुत सारे लोग इस साल भी ये कहते सुनाई देंगे, मदीना की रियासत कहाँ है जी, कहाँ बनाई है जी मदीना की रियासत हुक्मरानों ने, जिसके वो दावे करते हैं। तो जनाब हमें अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि हम इस चीज़ को डिज़र्व करते भी हैं कि नहीं करते। बाकी जो हमारे मामलात हैं वो इससे बड़े अलग हैं। लेकिन ये देखें कि पार्क के अंदर ये जो दुनिया भर में हम वीडियोज़ देखते हैं, हम उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं कि यार कितनी सफाई है, कितना कुछ है। यहाँ पे पत्ते गिरते हैं, सब कुछ गिरते हैं। ये हमारी आवाम की ज़िम्मेदारी है कि हमको वीडियो देख लेना अगर किसी गोरे की कि वो खुद से गंदगी उठा रहा हो। जैसे वो डीन जोन्स की एक वीडियो आई थी कि कराची स्टेडियम के अंदर और इस तरह लाहौर के अंदर जब गंदगी फैलाई गई तो उन्होंने खुद वो चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो उस पर आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जनाब कमाल है जी, ये बंदा किस तरह से कर रहा है। तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? हम सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए रह गए हैं और आवाम और हुक्मरान से ये सवाल करे कि जी मदीना की रियासत किधर है। मदीना की रियासत में तो इंसाफ होता है और इस तरह से होता है। पहले अपनी ज़ात के साथ तो इंसाफ कीजिए, ये चीज़ों को देखिए अपने इर्द गिर्द। अगर हर बंदा ज़िम्मेदारी उठाए, जिस तरह 22 करोड़ आवाम है, हमारे घरों में हमें तरबियत मिले कि जी इन चीज़ों को साफ़ रखें, अपने अपने घर के आगे, अपने गली के अंदर इन चीज़ों की सफाई करें, डस्टबिन में चीज़ें डालें और उसको किसी एक जगह तरीक़ेकार से रखें। तो फिर आप हुकूमत से मुतालबा भी करें कि जी हाँ जी इदारे किधर हैं, अब आके इन गंदगी को उठाएं यहाँ से और इसको जो है किसी जाके जगह ठिकाने पे लगाएं। लेकिन उससे पहले जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से हमें सोचना होगा। ये वीडियोस खुद देख ली, इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि गंदगी की सूरत हाल क्या है, आवाम किधर किधर है, मतलब जहाँ भी नज़र दौड़ाओ
ہر طرف مجھے تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ گندگی ہے، لوگوں نے گند پھیلایا ہوا ہے، گاڑیوں کے نیچے گند پھینکا ہوا ہے، دیواروں کے پیچھے گند پھینکا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ جی مدینہ کی ریاست کدھر ہے؟ پہلے اپنی طرف سے ہم دیکھ لیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں بطور شہری اور بطور مسلمان، ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم چیزوں کو جو ہے وہ سوال کریں تو بہتر ہے۔ یہ ایک اور چیز میرے سامنے آئی ہے، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے ذرا، یہ پارک کے ساتھ جو ہے یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں، کنٹینرز بنی ہوئی ہیں باہر والی طرف اور اس کریم بلاک کے اندر ہی۔ تو اس کے پیچھے جو صورتحال ہے آپ نے دیکھی، یہی ہماری صورتحال ہے کہ ہم اپنے چہرے جو ہیں اس کو تو صبح اٹھ کے صاف کر کے دھو لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے جو جسم پہ گندگی ہوتی ہے، جس طرح یہ آپ نے دیکھا کہ فرنٹ سائڈ تو صاف ہوگی کیونکہ جی سامنے گاہک نے آنا ہے اور چلے جی اس کی تو صفائی ہم خود کر لیں گے، لیکن ہم گند اٹھا کے سارا اپنے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم مطالبہ کریں جی ہمیں مدینہ کی ریاست نہیں مل رہی، تو میرا خیال ہے یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ ہمیں خود اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے بھی ہیں کہ نہیں۔ پہلے خود کو ٹھیک کیجئے، پھر اس کے بعد انگلیاں اٹھائیے حکمرانوں پر اور اداروں پر کہ ہاں جی اب آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، کیونکہ جب عوام اپنی ذمہ داری ادا کرے گی تو اس کے بعد ان کی بات میں وزن بھی ہوگا، زور بھی ہوگا کہ ہم ان سے سوال کریں کہ ہاں جی ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں بطور عوام، لیکن حکومت اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔